students, welcome to iExamBee. This is Sonal Saklani. सो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड का आपने देखा होगा कि इसकी क्या है, एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। अभी दिसंबर में ही इसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हुई थी और अभी 5 जनवरी को लास्ट डेट था, फिर उसका एक्सटेंड कर दिया था टिल 15 जनवरी। एंड 15 जनवरी फाइनल जो सारे फॉर्म्स है वो फिल होने के बाद बहुत ही जल्दी इन्होंने एग्ज़ाम की डेट निकाल दी है। एग्ज़ाम की डेट क्या है, 18 फरवरी। अब टाइम आपके पास काफ़ी कम बचा हुआ है, तो लास्ट टाइम पे क्या क्या आपको चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी है, क्या कैसे आपको पढ़ना है, क्या इसका एग्ज़ाम पहले कैसे होगा, ये जानना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में देखिए सबसे अच्छी बात जो है इस एग्ज़ाम में, जो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बिल्कुल भी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि जितने क्वेश्चंस आएंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे, 120 मिनट्स का आपके पास टाइम है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं इसमें। क्योंकि देखिए 60 क्वेश्चंस आपके हॉर्टिकल्चर में आने वाले हैं। अगर आप देखोगे क्वेश्चन पेपर 2 स्टेजेस का, वैसे तो 2 स्टेजेस का है ना, पहले आपका स्टेज 1 होगा फिर स्टेज 2 होगा। स्टेज 2 में डिस्क्रिप्टिव है, पर वो बाद में हम बात करेंगे। अभी आपके लिए क्या है मेन फोकस, स्टेज 1। और स्टेज 1 में अगर आप देखोगे तो हॉर्टिकल्चर है, 60 क्वेश्चंस। ठीक है, सिर्फ हॉर्टिकल्चर ही पढ़ना है, पर एग्रीकल्चर नहीं पढ़ना है आपको, और सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ना है। तो अगले 10-15 दिन तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता, सिर्फ हॉर्टिकल्चर पढ़िए। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, जनरल स्टडीज़ और क्या है, इंग्लिश है और क्वांट है। तो क्वांट में शायद आपका थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, जो 30 क्वेश्चंस हैं इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। अदरवाइज़ जो आपके हॉर्टिकल्चर जीएस और इंग्लिश है, आता है तो आएगा, नहीं आता है तो नहीं आता है, तो उसमें तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होने वाला नहीं है। तो मतलब आपके पास पूरा टाइम है कि आप क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं पूरा। ठीक है, 150 क्वेश्चंस है तो 150 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जिन भी स्टूडेंट्स का अभी एएफओ में नेगेटिव मार्किंग की वजह से कम रह गया, नहीं क्वालिफाई कर पाए, या फिर जिन्होंने अगर मेंस भी दे दिया है, अभी मेंस का रिजल्ट आना बाकी है, अभी कुछ कह नहीं सकते, इस एग्ज़ाम को आप फोकस कर सकते हैं। DSSB का अभी डेट नहीं आई है, तो उसके लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो अच्छी बात है, प्रिपेयर करते रहिए। बट अभी NHB का जब आ गया है एग्ज़ाम, तो अभी फुल फोकस इस पर डालिए। ठीक है, फुल फोकस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि टाइम कम है, और आपको सिलेबस अगर आप देखोगे तो है इसमें काफ़ी, इतना कम भी नहीं है। सिलेबस भी है। तो हॉर्टिकल्चर में आपके लिए पूरा ही दे रखा है उन्होंने, कि फ्रूट प्रोडक्शन की सारी चीज़ें, वेजिटेबल प्रोडक्शन का कैसे कैसे होता है, सब कुछ आपको पढ़ना है। साथ ही साथ जीएस और इंग्लिश और क्वांट भी है। ठीक है, तो कैसे कैसे करोगे अब 10 दिन में? वैसे तो आप अपने हिसाब से इसे टाइम टेबल को सेट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं आपको एक थोड़ा सजेशन दूंगी तो फिर मैंने आपके लिए ये बनाया है कि कैसे आप टाइम डिवाइड कर सकते हो। अब देखिए लास्ट के डेज हैं, तो एटलीस्ट 10 आवर्स की स्टडी आपको करनी ही पड़ेगी इसके लिए। ठीक है, और वो भी क्या है, रिवीजन करना है। अभी कुछ नया नहीं पढ़ना है। नया अभी पढ़ोगे तो फिर शायद कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले से जो आपने पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करना है, और रिवीजन में पूरा अच्छे से टाइम देना है। तो ट्रॉपिकल ड्राई लैंड फ्रूट प्रोडक्शन, सब ट्रॉपिकल टेम्परेट फ्रूट प्रोडक्शन, आप ये सारा टारगेट कर सकते हो। डेज वाइज यहाँ पर दिया है 10 डेज की स्ट्रेटेजी। ठीक है, क्योंकि हो सकता है 1-2 दिन आपको आने जाने में लगे, जहाँ पर आपका सेंटर होगा वहाँ पर आने जाने में टाइम लग सकता है, या फिर कुछ और आपका बीच में इमरजेंसी वाला काम पड़ गया, या फिर आपको रिवीजन के लिए कोई एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो इसलिए मैंने 10 डेज़ की बनाई है। आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको हॉर्टिकल्चर को सबसे ज़्यादा टाइम देना है, क्योंकि 60 मार्क्स का तो यही है। ठीक है, बाकी आपके 30 मार्क्स के, 60 मार्क्स वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, उसके साथ ही साथ जनरल स्टडीज़। अब जनरल स्टडीज़ में भी मैं यही बोलूँगी, अगर आपने अभी तक कभी इंडियन हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, इंडियन जोग्राफ़ी पढ़ी नहीं है, तो उसे छोड़ दीजिए बिल्कुल, क्योंकि लास्ट टाइम पे पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है तो उसे रिवाइज़ कीजिए। जो भी आपके पास नोट्स हैं पढ़े हुए, तो उनको आप रिवाइज़ कीजिए। ठीक है, सो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आपके यहाँ जोग्राफ़ी हो गया, इंडियन जोग्राफ़ी, आईसीआर के इंस्टीट्यूशंस तो आई गेस सब नहीं पढ़े होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी एग्रीकल्चरल एग्ज़ाम की, सब ने ही आईसीआर के इंस्टीट्यूशंस पढ़े होंगे, तो ये इसमें है, ये आप कवर कर सकते हो। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में न्यू जो भी इनिशिएटिव्स एग्रीकल्चर में, मतलब कि करंट अफेयर्स
जितने भी हैं एग्रीकल्चर में हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड वो सारे, इंडियन कल्चर, ठीक है, करंट इवेंट्स, करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ते हैं तो ये भी कर सकते हो, स्कीम्स जो रिलेटेड हैं नाबार्ड वगैरह से सारी, ठीक है। फिर आगे आपका इंग्लिश का पोर्शन है, इंग्लिश का पोर्शन भी अगर आपने IBPS AFO के लिए प्रिपरेशन करी है तो आपको ये रिवाइज करना है, इंग्लिश वाला और आपका क्वांट रीजनिंग का। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं दिए हैं टॉपिक्स, कुछ सिलेक्टेड ही टॉपिक्स दे रखे हैं, तो ये आप एक एक बार आप कर सकते हो कि जो पढ़ रखा है उसी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तो ये आपका हो सकता है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ मॉक टेस्ट वगैरह भी आप देते रहिए, ठीक है। तो ये तो सारा था आपका NHB के बारे में। अगर आप DSSB की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें तो अभी बहुत टाइम है, NHB में तो नहीं है, लेकिन DSSB में अभी एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है। तो अगर आप उसके लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो, गाइडेंस चाहते हो, प्रॉपर गाइडेंस मिले आपको, तो आप हमारा कोर्स परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आपको जो कोर्स वीडियोस हैं वो मिलेंगी, कोर्स नोट्स मिलेंगे, इसके साथ साथ ही चैप्टर टेस्ट और मॉक टेस्ट भी सब कुछ अवेलेबल है। किसी भी तरह का डाउट क्वेरी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।